Hello, dear students. Good morning, all of you. We now read chapter 1, real number, some important terms in which, first of all, नेहा, वालिया, आई, क्यों, रॉयल, क्लास. These terms in Hindi, नेहा, वालिया, आई, क्यों, रॉयल, क्लास. तो डियर स्टूडेंट्स, नेहा, वालिया, आई, क्यों, रॉयल, क्लास हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे +1 के अंदर. अब यहाँ इसकी रीडिंग नहीं लेते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, n is symbol of natural number. n is symbol of natural number. Natural number in which counting start from 1 2 3 and so on. This types 1 dash and second dash on and so on, or third on and so on. So this written type 1 2 3 dash 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 is wrong method. It is a right method. तो 1 2 3 and so on, only 3 dots ही आप राइट करोगे. फोर्थ डॉट लगा दिया तो वो आपका रॉन्ग पैटर्न माना जाएगा. यहाँ पे आप 3 ही डॉट लगाओगे. ज़्यादा डॉट या कम डॉट लगाने से वो आपका डैश है, वो पैटर्न आपका रॉन्ग माना जाता है. किसी भी स्टेप बाय स्टेप आप बढ़िया रेफरेंस वाली बुक में देखोगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि 3 डॉट ही आपके पास काउंटिंग में डिफाइन होते हैं जो एंड सो ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेचुरल नंबर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी इसको बोलते हैं हम. पॉजिटिव इंटीजर की डेफिनेशन मैं आपको बाद में दूंगा, बट यहाँ पे आप पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर इनको कह सकते हो. नेचुरल नंबर द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यूज्ड फॉर ए काउंटिंग ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन. आपने कभी भी क्लास में रो नंबर देखे होंगे स्टूडेंट्स के कि 1 2 3 ऐसे रो नंबर्स होते हैं. कभी देखा है कि 0 रो नंबर, -1 रो नंबर, -2 रो नंबर. तो ऐसा आपको कभी भी रिटर्न या फिर आपके रो नंबर ऐसे आप काउंटिंग नहीं करते हो. कोई भी ट्री गिन रहे हो, काउंट कर रहे हो, तो ट्री को काउंट करते समय ऐसे बोलते हो -1 ट्री, -2 ट्री, -3 ट्री. तो इस प्रकार से आप ट्री को काउंटिंग नहीं करते, ओनली पॉजिटिव नंबर से उनको डिफाइन करते हो. 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री. तो इस टाइप से. तो नो एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन एट एक्स्ट्रा. नो नॉन वोल नंबर सेकंड पढ़ेंगे हम W. तो W इज सिंबल ऑफ ए वोल नंबर इन विच इंक्लूड 0, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि वोल नंबर के अंदर 0 1 2 3 एंड सो ऑन क्या कहलाता है? वोल नंबर कहलाता है. और 0 किसने दिया? अभी आर्यभट्ट ने दिया. और आर्यभट्ट ने 0 दिया और उसको इंक्लूड करके हमने नेचुरल नंबर में क्या बना दिया? वोल नंबर बना दिया. तो नेचुरल नंबर है वो लेस देन होता है किससे? वोल नंबर से इन काउंटिंग, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा होता है, बट नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता. नेचुरल नंबर ओनली नेचुरली काउंटिंग है जो 1 से स्टार्ट होती है. वोल नंबर वो काउंटिंग है जिसमें 0 इंक्लूड होता है. नेक्स्ट करते हैं इंटीजर. आई और जेड से आप इंटीजर को डिनोट करते हैं. इंटीजर के अंदर
whole number and their negative is also include। तो इनके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव भी होंगे, जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होंगे। तो यानी कि आप इस प्रकार से कर सकते हो, माइनस डैश 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 यानी कि एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव नंबर भी हैं, जीरो भी है और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो इस प्रकार से जो नंबर आपके पास रिप्रेजेंट होगा वो इंटीजर होगा। देन इंटीजर के बाद हमारे पास होता है रैशनल नंबर। आर यानी क्यू से हम क्या पढ़ते हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि p डिवाइड q की रिटर्न में इस फॉर्म में रिटर्न होगा और p एंड q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, बट p और q आपके पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे। फॉर एग्जाम्पल -4/5 3/7 2/7 एटसेट्रा। 5 भी इसके अंदर ही आएगा, जैसे 5 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 0 ले लिया, तो सारी टर्म्स इसके अंदर आएगी। बट फ्रैक्शंस पार्ट भी आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आएगा, इम्प्रॉपर प्रॉपर, वो तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी रैशनल के अंदर। इरेशनल के अंदर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट से लिखा जाता है। क्यू कॉम्प्लीमेंट से आप इरेशनल नंबर को लिखते हो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो नॉट रिटन होगा, नॉट रिटन इन ए p by q, तो इट इज ए इरेशनल नंबर। नाउ √2 √3 √5 √19 एंड 0.40040004 ऐसे जो पैटर्न सा बनता जाएगा, इस प्रकार के नंबर होंगे, वो क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। एंड नॉट रिटन इन ए p by q। जैसे आप p by q में आप 2 को लिखना चाहते हो तो 2/1 कर दिया, तो ये आपके पास p by q यानी कि ये रैशनल नंबर बन गया। तो आपके पास ये सदस्य किसका होगा, मेंबर किसका होगा, रैशनल नंबर का होगा। इरेशनल के अंदर ऐसा फॉर्म नहीं लिखा जाए तब वो क्या होगा, इरेशनल फॉर्म होगा। नो, जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो रियल नंबर का है। अब रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आर से रियल नंबर को डिनोट करते हैं। एंड a collection of all rational and irrational numbers is called a real numbers। a collection of rational and irrational। तो डायरेक्ट आप पढ़ोगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की जो कलेक्शन है वो आपकी क्या है, रियल नंबर है। एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आएंगे, माइनस की 1 वैल्यू, 0 1 1/2 भी आएगा, √3 भी आएगा, पाई भी आएगा। पाई इज ए रियल नंबर और मुख्य तौर से ये इरेशनल पार्ट होता है। एग्जाम्पल किसका आएगा, पाई, इरेशनल। इरेशनल का मीनिंग है, आप याद रखोगे इरेशनल नंबर क्या होता है, पाई की वैल्यू 3.14875 ऐसे चलती जाती है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होती, यानी कि वो आगे से आगे उसकी वैल्यू आती जाएगी, वो इरेशनल नंबर होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पूछा जाता है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में कि पाई इज ए नंबर। तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन होंगे, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, पाई इज ए नंबर। पाई इज ए ऑप्शन 1 रैशनल नंबर, सेकंड ऑप्शन नेचुरल नंबर, थर्ड ऑप्शन इरेशनल नंबर, फोर्थ है नन ऑफ दीज।
तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट? कमेंट करके आप मेरे को बताओगे कि पाई इज ए, जो आपके पास पाई है वो कौन सा नंबर होगा? रैशनल है, नेचुरल है, इरेशनल है, नन ऑफ दीज है। तो आप क्या करोगे शहबाज? थर्ड ऑप्शन करोगे। तो आपके पास इरेशनल नंबर क्या है? पाई। तो पाई इज ए, इंपॉर्टेंट नोट में लिखोगे आप इस चीज़ को, पाई इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ये कोई भी टीचर आपको मेंशन नहीं करेगा, बट कंपटीशन में ये चीज़ें पूछी जाती है। 10th में ये कहीं भी नहीं होती, बट कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे किसी भी पार्ट में, जैसे मैथ इंक्लूड होगा उसमें, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि पाई इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है कि पाई इज ए, फर्स्ट ऑप्शन रैशनल नंबर, सेकंड ऑप्शन इंटीजर, थर्ड ऑप्शन रियल नंबर, फोर्थ इज नन ऑफ दीज। देन आप क्या सेलेक्ट करोगे इसमें? पाई आपके पास इरेशनल नंबर था, तो इरेशनल नंबर रियल में होते हैं, और रियल का जो कॉम्बिनेशन है वो रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल। तो इरेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर, तो पाई इज ए ऑटोमेटिक रियल नंबर। देन आप थर्ड ऑप्शन चूज करोगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कि पाई को अपने इरेशनल नंबर बताया था पर रियल नंबर तो कभी बताया ही नहीं, बट रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर अंडरस्टूड होता है और रैशनल नंबर भी अंडरस्टूड होता है, यानी कि उनका कॉम्बिनेशन ही तो क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर इरेशनल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। इस प्रकार से आप पढ़ोगे कि नेचुरल नंबर है वो वोल नंबर भी होगा, बट वोल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब वोल नंबर है वो इंटीजर होगा, बट सारे इंटीजर वोल नंबर नहीं होंगे क्योंकि नेगेटिव टर्म्स इसके अंदर वोल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं होती। और इंटीजर है वो रैशनल नंबर होंगे, बट रैशनल नंबर इंटीजर वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्योंकि इसके पास 1/2 नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। नेक्स्ट आप ये इसको आर में इंक्लूड करोगे, तो आर में रैशनल, इंटीजर, वोल नंबर और नेचुरल नंबर भी होते हैं, और साथ में क्या होता है? क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इरेशनल नंबर भी होता है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक फिगर बनाता हूं मैं कि सबसे छोटा नंबर आपके पास नेचुरल नंबर, वो इंक्लूड होगा वोल नंबर में, पर सारे वोल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। वोल नंबर किसके अंदर होगा? इंटीजर के अंदर, और इंटीजर किसके अंदर होगा? रैशनल नंबर के अंदर, और अलग से इरेशनल नंबर का डब्बा, और इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? रियल नंबर में। तो ये आपके पास वेन डायग्राम है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आर में आएगा। तो आर इज ऑल नंबर्स, बट ऑल नंबर्स आर नॉट ए रियल नंबर, यानी कि हम कह देंगे कि ऑल नेचुरल नंबर रियल होंगे, बट ऑल रियल नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इस प्रकार से आप इनको रीड करोगे। एग्जाम्पल देखो, 5 इज ए, फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल नंबर, सेकंड वोल नंबर, थर्ड रैशनल नंबर, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। आपके पास 5 जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, वोल नंबर है, रैशनल नंबर है, ऑल ऑफ दी अबव। या आप कहोगे कि 5 नेचुरल भी है, वोल भी है, रैशनल भी है, तो सभी हो जाएंगे। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल, -1/2 इज ए
फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल नंबर, सेकंड ऑप्शन whole नंबर, थर्ड ऑप्शन इंटीजर नंबर, फोर्थ ऑप्शन रैशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट कमेंट करके आप बताओगे मुझे ये कौन सा नंबर है। नेचुरल नहीं है क्योंकि उसमें पॉजिटिव नंबर की काउंटिंग होती है, होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है और पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इंटीजर में नेगेटिव होते हैं बट फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता, 1/2 यानी p/q के फॉर्म में नहीं होते। तो ये थर्ड तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका टिक रहेगा। इस प्रकार से आप इनको करोगे। नेक्स्ट करते हैं कि आपके पास रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है वो देखो। नेक्स्ट पार्ट है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर आर collectively कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए उसमें। तो एग्जांपल आपके पास 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यानी कि आपके पास जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कलेक्टिवली। तो आप क्या करोगे, जीरो और नेगेटिव नंबर्स को जो इंक्लूड करोगे तो वो कौन से नंबर बन जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बन जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर में क्या होगा कि नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये आप बुक्स में थोड़ा लो लेवल की डेफिनेशन है। आप कहोगे कि हुज नंबर ग्रेटर देन 1 और एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो आप ये चीज़ ध्यान रखोगे और कॉल्ड है प्राइम नंबर्स। ग्रेटर देन 1 एंड ओनली 2 फैक्टर, 1 and the number itself, तो स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर होनी चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो हम काउंटिंग करके रखते हैं कि 1 to 50, जो हमारे पास 1 to 50 काउंटिंग में इन 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 और 5 को इकट्ठा लिख दिया, आपके पास ट्रिक है ये नंबर याद रखने की। तो 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आप याद भी रख सकते हो कैसे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47। तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, सॉरी एक आपके पास और आएगा, यहाँ पे 39 नहीं होगा। अब काउंटिंग करोगे क्योंकि 39 में 3 इंटू में 13 होता है। तो आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 इनको काउंटिंग करोगे तो 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 to 100 आप इनको काउंटिंग करोगे तो इसमें 10 और ऐड कर दोगे, यानी 10 ऐड करोगे तो 25 प्राइम नंबर से आपके पास एग्जैक्ट मिलेंगे। आप इनको काउंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स स्टूडेंट्स
क्या होता है, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यानी कि आप कह सकते हो कि ग्रेटर देन वन और नॉट प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, या फिर मोर देन टू फैक्टर से होने चाहिए उस जो। तो यहाँ लिखोगे आप नंबर हैविंग मोर देन एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं किसमें, प्राइम नंबर्स में। तो मोर देन किस में होंगे, मोर देन टू फैक्टर्स आर ए कॉल्ड प्राइम सॉरी कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4, इसमें 1 का भी डिवाइड हो रहा है, 2 का भी डिवाइड हो रहा है, 4 का भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ज़्यादा है ना। इस प्रकार 6 1 का 2 का 3 का और 6 का भी इसमें डिवाइड हो रहा है, तो 12 भी होगा, 35 भी होगा एट एक्स्ट्रा। आपके पास ये कंपोजिट नंबर मिलेंगे। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट एंड डेफिनेशन हमारे पास को प्राइम नंबर्स, दोज नंबर्स GCD1 यानी HCF उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि उनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, टू नंबर से डू नॉट हैव एनी या डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी एक के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी जिस HCF है वो उसका 1 होना चाहिए। तो आपके पास वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा, इनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 एंड 6, तो इनका एक के अलावा कोई भी नहीं है। और नेक्स्ट है 7 एंड 11, सॉरी यहाँ पे 7 ले सकते हो आप, ओनली प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट आप क्या कहोगे कि उनका कोई भी अदर देन 1 आपके पास फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, तो आप क्या कहोगे 2 एंड 3, 5 एंड 7 और 7 एंड 11। तो ये सारे क्या हैं, को प्राइम्स नंबर हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी लेमा। स्टूडेंट लेमा क्या होती है कि ए लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी कि हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट है यूज्ड फॉर proving another statement। एल्गोरिथम क्या होगा, नेक्स्ट हम कर रहे हैं एल्गोरिथम। लेमा हमेशा डायरेक्ट यूज होती है, वो हमेशा प्रूव्ड ही होती है, पहले से ही प्रूव्ड है, उसको डायरेक्ट यूज करते हैं, वो क्या है हमारा लेमा है। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप सीरीज होती है, और an algorithm is a series of well defined steps which provides a procedure for solving a type of problem। यानी कि हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो हम क्या कह देंगे, इनको एल्गोरिथम कह देंगे। नेक्स्ट हम थ्योरम 1 कर रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ दिस चैप्टर। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा कर रहे हैं सबसे पहले। लेमा डायरेक्ट यूज करते हैं किसी भी अनदर प्रूफ के लिए। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर
A and B. For any given two positive integers A and B, there exist unique whole number Q and R. A and B आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और देयर एग्जिस्ट यूनिक वोल नंबर Q एंड R सच दैट वो किस फॉर्मेट में होंगे? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में R, वेयर जो R आपके पास है उसकी वैल्यू B से लेस होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी ऑलवेज। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। और ये कोई बड़ी लेमा वगैरह कुछ नहीं है, आपके पास डिवीज़न का रूल है। आपके पास डिवीज़न का क्या है? रूल है। वो कैसे? हेयर A इक्वल्स टू डिवाइडेंट B इक्वल्स टू डिवाइज़र, B आपके पास डिवाइज़र होगा, और Q इक्वल्स टू कोसेंट एंड R इक्वल्स टू रिमाइंडर। नाउ इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। A B यहाँ पे आएगा, Q आपके पास डिवाइज़र होगा, और इनको प्रोसेस सॉल्व करके आपके पास R क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा। तो ये आपके पास फॉर्मेट होता है जैसे हम डिवाइड करते हैं बेसिक फंडामेंटल रूल से, वही हमारा क्या है? ये यूक्लिड लेमा है। तो इस चीज़ को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और कुछ इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम डिवाइड करते हैं बेसिक फंडामेंटल रूल से, वही इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे एग्जांपल 8 में 2 का डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, यहाँ पे नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये क्या हो गया? क्वोशेंट। ये क्या हो गया? डिवाइज़र। ये क्या हो गया? A डिवाइडेंट। और ये क्या हो गया? R रिमाइंडर। तो इसको आप क्या लिखोगे? 8 इक्वल्स टू, यानी A की वैल्यू कौन है? 8, B इंटू Q यानी 4, प्लस में R क्या है? 0। और 0 हमेशा, देखो R जो रिमाइंडर था वो हमेशा B से, यानी कि जो R था वो B से यानी कि 2 से छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के आ सकता है। तो किसी भी चीज़ में डिवाइड करेंगे तो आपके पास उससे लेस वैल्यू मिलेगी, उससे बराबर या बड़ी वैल्यू आपके पास से नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार एग्जाम्पल करेंगे हम, और इसका जो बेसिक रूल है वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो ये भी आपके पास है रूल है। यही आपके पास यूक्लिड लेमा है, यही आपके पास बेसिक रूल होता है फंडामेंटल ऑफ डिवीजन। और यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहे हैं हम एक, इफ़ वी डिवाइड 225 by 7, then we get देखो इसमें डिवाइड करेंगे हम, इसका बेसिक फंडामेंटल रूल से डिवाइड करें तो आपके पास क्वोशेंट क्या बनेगा? अभी इसको सॉल्व कर लेना। क्वोशेंट बनेगा यहाँ पे 225, 7 का डिवाइड करोगे तो 3 7 जा 21, यहाँ पे बनेगा 1 5, और ये बन गया हमारे पास 2 7 जा 14, यहाँ पे वैल्यू 1 बचेगी। तो ये रिमाइंडर होगा, क्वोशेंट, और ये डिवाइडेंट, और ये डिवाइज़र। तो यहाँ पे क्वोशेंट कितना आया? 32, और रिमाइंडर क्या आया? 1। नाउ रिटर्न क्या करेंगे? ये हमारे पास सो दैट होता है। ये सिंबल किसका होता है? सो दैट।
ये सिंबल सो दैट का है, तो डिवाइडेंट कि जो हम चीज़ जानते हैं पहले से उस चीज़ में लगाते हैं ये डिवाइडेंट इक्वल्स टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। जहाँ हम चीज़ों को नो दैट यानी जानते हैं वहाँ पे ये सो दैट का सिंबल लगाते हैं, दो आंख ऊपर नीचे ये, यानी कि बिकॉज यानी कारण भी इसका कह सकते हैं, बिकॉज सो दैट ये नहीं होता, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे कारण देना होता है। तो ये क्या हो गया, डिवाइडेंट इक्वल्स टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर, देन 2 to 5 इक्वल्स टू में 7 डिवाइजर है, 32 क्वोशेंट है, प्लस में 1 रिमाइंडर है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखोगे। नेक्स्ट आपके पास इस चीज़ को सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, 2 to 4 प्लस में 1, और ये क्या हो गया 2 to 5, और ये भी आपके पास 2 to 5 आया था। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास इक्वल आया। तो इस चीज़ को आप इस फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कर दो अब से। तो यही यूक्लिड लेमा है, यही यूक्लिड लेमा है। और स्टूडेंट हम कल करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आज हमने सिर्फ लेमा के बारे में पढ़ा और इस सिंबल के बारे में पढ़ा कि जो बिकॉज है, और ये एक रूल पढ़ा डिवाइडेंट इक्वल्स टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो इस रूल को हमने लेमा बना लिया और वो लेमा हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे किस में, एल्गोरिथम में, और वहाँ से नेक्स्ट चीज़ें जनरेट करेंगे। आज के लिए थैंक्स, बने रहें लाइव ऑनलाइन क्लासेस पे और मैथ बाय आर के सैन। थैंक यू। जैसी क्लास लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी रही। तो कल मिलते हैं।